हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों नया पेपर। ये है आपका अगला पेपर। तो 10वें नंबर का हम टेस्ट लगाने वाले हैं दोस्तों, जो कि 23 अगस्त का था 2017 में। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ थोड़ा शेयर जरूर कीजिए, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों। पहला प्रश्न आता है कि होलकर शासन के संस्थापक कौन थे दोस्तों। यानी कि जो होलकर वंश है उनके संस्थापक कौन थे। तो होलकर वंश के संस्थापक थे मल्हार राव होलकर। कौन थे दोस्तों? मल्हार राव होलकर। अब बात में बता दूं दोस्तों इनके बारे में कुछ चीजें कि होता क्या है कि दोस्तों जो इनकी जो समाधि है वो 1766 में ये देहांत हो गया था इनका। और इनकी समाधि कहाँ बनी है दोस्तों? भिंड के लाहर तहसील में। कहाँ बनी है? भिंड के लाहर तहसील में इनकी समाधि बनी है। एक चीज तो ये याद रखना है, इनको ही मल्हार राव होलकर को ही मध्य भारत का किंग मेकर बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? मध्य भारत का किंग मेकर। क्यों? क्योंकि किंग बनाते यानी राजाओं का जो दर्जा था यही देते थे कि भैया यहाँ का इनको संभालना है, वहां का इनको संभालना है, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखना है आपको, ठीक है। और 1732 में ही दोस्तों इन्होंने इंदौर की स्थापना की थी, है ना। तो ये आपको याद रखना है, 29 जुलाई 1732 को इंदौर की स्थापना इन्होंने की थी। और होलकरों का शासन कहाँ रहा है? आपके इंदौर क्षेत्र में रहा है, ठीक है। तो ये रहा है लगभग बहुत ज़्यादा समय तक, ठीक है। इसके बाद इनके वंशज जो चले हैं वो चले। फिर बात करते हैं दोस्तों, भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो समुद्र तट आप देखोगे तो गुजरात का सबसे बड़ा समुद्री तट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो गुजरात का जो समुद्री तट है वो 1214.7 किलोमीटर है। 1214.7 किलोमीटर, लगभग 16 जिले कवर करते हैं दोस्तों इस समुद्री तट को, ठीक है। और यहाँ पे छोटे बड़े मिला के टोटल 41 बंदरगाह हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एक बार ये पुराने प्रश्नों में आ चुका है। अगला प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यह है दोस्तों सरोद वादक। किससे रिलेटेड है? सरोद वादक। और सरकार ने 1991 में कला के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको, ठीक है। किनको दोस्तों? उस्ताद अमजद अली खान को, ठीक है। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, ये आपका रीजनिंग का आ गया है। फिर आता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको ये जानकारी होगी। इसका क्षेत्रफल 940 किलोमीटर स्क्वायर है, ये आप भी आपको याद रखना है। और 1955 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। और 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। जो रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, देखो पेपर वाला वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना आप लोग, ठीक है। बाकी चीजें तो कवर हो जाती है कहीं ना कहीं से, पर ये अगर वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ की चीज़ें आ रही हैं, मतलब समझ रहे हो ना आप। और लेटेस्ट अपडेट के साथ में ये चीज़ें बता रहा हूँ। और याद है दोस्तों, क्वेश्चन अधिकतर रिपीट हो रहे हैं, जैसे कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हर पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है। तो यह स्थित है दोस्तों मनेरी में। कहाँ पे स्थित है? मनेरी में। ये गड़बड़ दिया है दोस्तों, यहाँ पे मनेरी आंसर नहीं आना चाहिए इसका। तो मध्य प्रदेश में जो ऑटोमोबाइल उद्योग है दोस्तों हमारे पीतमपुर में है। कहाँ है दोस्तों? पीतमपुर में। यहाँ पे गड़बड़ है, आप पीतमपुर याद रखिएगा। तो ऑटोमोबाइल जो उद्योग है पीतमपुर में है, ये धार जिले में पड़ता है। और पीतमपुर को ही हम डेट्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेट्राइट। मध्य भारत का डेट्राइट किसे बोलते हैं दोस्तों? हमारे पीतमपुर को बोलते हैं, जो कि आपके धार जिले में आता है, हाँ। और धार जिले की स्थापना यहाँ धारा नगरी के नाम से जानते हैं। यहीं पे आपका सरस्वती मंदिर है। और राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। राजा भोज यानी परमार वंश की राजधानी भी रहा है। अगला प्रश्न आता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों महू में। और महू कहाँ पड़ता है? इंदौर की तहसील है महू। महू का अब नाम हो गया दोस्तों अंबेडकर नगर। क्या हो गया? अंबेडकर नगर, इसका नाम हो गया महू का। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब मैं अंबेडकर जी के बारे में कुछ बात करता हूं दोस्तों। जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपका 14 अप्रैल को। कब हुआ था? 14 अप्रैल को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंदौर के महू में हुआ था, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। दूसरी बात करें, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो बाबा साहेब का नाम दोस्तों लोकप्रिय है। और भारतीय विविधता है, विधिवेत्ता है दोस्तों ये। मतलब जो आप जानते हैं कानून दिवस, है ना, संविधान में बहुत बड़ा निर्माण रहा है इनके हाथों से। अगली मैं बात करूंगा दोस्तों। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ कहाँ स्थित है। तो पवित्र स्थल जो केदारनाथ है वो उत्तराखंड में। अब बात समझना, केदारनाथ में है। तो केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? रुद्रप्रयाग। ये नोट कर लीजिएगा,
है ना, एसएससी वगैरह इनमें प्रश्न आया हुआ है। तो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में दोस्तों केदारनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। 4 धामों में से एक धाम ये भी है, और 5 केदार में से एक केदार यहीं पे है, ठीक है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आ चुकी है, वो है दोस्तों, ये जो पट वगैरह जो इसके दरवाजे हैं जो बंद खुले रहते हैं, वो अप्रैल से नवंबर के मध्य रहते हैं, और बाकी बंद रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है और वहाँ पे बर्फीला क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों अमरकंटक में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय को अमरकंटक, जो कि अनूपपुर जिले में पड़ता है, कहाँ पड़ता है दोस्तों? अनूपपुर जिले में पड़ता है। यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। तो जो जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के अकॉर्डिंग ही इसको यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। यदि आप किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का, तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। एमपी कांस्टेबल हो गया, एमपी एसआई हो गया, जेल प्रेरी हो गया। जेल प्रेरी की तो ले ही लो दोस्तों जिन्होंने फॉर्म डाल रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपको 40% का डिस्काउंट चाहिए, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 40% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ये ऐप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपको नंबर कितने आ रहे हैं, है ना, कहाँ कमी हो रही है, उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे पर्याप्त रूप से दे रखा है। और डेली एक टेस्ट सीरीज लगाओगे दोस्तों तो आपको ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट नजर आएगा, है ना। लगभग 8-10 पेपर जो आप स्टार्टिंग के लगाओगे तो आपको थोड़ा रहेगा कि हाँ कम नंबर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद देगा दोस्तों। तो आप ये चीज़ खरीद सकते हैं और समय समय पे इसको लगाते रहें, ठीक है। आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि महानदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब है काय में है दोस्तों? तो मुख्य हिस्सा अब छत्तीसगढ़ में आ गया। ये छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा राज्य में भी ये नदी बहती है। तो महानदी से भी हर पेपर में एक ना एक प्रश्न आ रहा है, और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से भी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और एक आध मंत्रिमंडल से भी यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति दोस्तों वेंकैया नायडू, और ये भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने दोस्तों गोपाल कृष्ण गांधी को हराया था। चुनाव में जो अपोजिट खड़े हुए थे, है ना, गोपाल कृष्ण गांधी को इन्होंने हराया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं तो साथियों, अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि 2-5, ये तो आपका गणित का प्रश्न आ गया। यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन है? तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये उस समय डेविड सिमली ही थे, लेकिन अब वर्तमान में दोस्तों कौन हो गए? प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी। देखो राइटिंग इसमें ऐसी आएगी, थोड़ा है ना समझना दोस्तों। तो प्रदीप कुमार जोशी, इनको नोट डाउन करते जाइए। वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। इनसे पहले थे दोस्तों अरविंद सक्सेना। कौन थे मेरे दोस्तों? अरविंद सक्सेना थे। अब है प्रदीप कुमार जोशी। और जो भी यूपीएससी के अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों, इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। दूसरी मैं बात करता हूं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ये उस समय थी दोस्तों मेनका गांधी, और अब सरकार बदल गई है ना, यानी कि नया आपका लोकसभा आ गया, तो स्मृति ईरानी है दोस्तों, जो वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री प्लस कपड़ा मंत्री भी है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, ये गणित का प्रश्न है, इसको भी आप देख सकते हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, है ना। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। भारत में सबसे पुरानी परिष्करणी रिफाइनरी कौन है? तो आप जानते हो कि डिगबोई परिष्करणी यानी डिगबोई रिफाइनरी कहाँ पे है? असम में है, जो सबसे पुरानी है, और 1901 में ये बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये आपका गणित का है, रीजनिंग का है, कुछ प्रश्न है दोस्तों जो बीच में ये अलग है, यहाँ पे कंबाइन रूप से देख रखते हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं और इनको लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है, चुनाव संग्रहालय डेज में स्थित है। तो चुनाव संग्रहालय कहाँ पे बना है दोस्तों? तो ये बना है दोस्तों दिल्ली में। कहाँ बना है? दिल्ली में बना है। और 1950 के बाद के जितने भी घटनाक्रम है चुनाव आयोग से रिलेटेड, यानी चुनावी इतिहास को दर्शाता है चुनाव संग्रहालय, ठीक है। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1965 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न आता है, काठमांडू विश्वविद्यालय ने 2016 में देश को एक मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स, है ना, डीलेट की उपाधि पुरस्कृत की थी। वो की थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, जो प्रश्न आपको नहीं याद होते हैं उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उनके कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि पुराने पेपर
बड़ी मुश्किल से मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को देश में पारित किया गया था। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को पारित किया गया था। इसमें क्या होता था दोस्तों कि जो भी लाभान्वित परिवार है ना, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 3 रुपए प्रति किलो की दर से दोस्तों प्रति माह 5 किलो तो चावल मिलते थे 3 रुपए में। ठीक है। और इस विधेयक को कम से कम 82 करोड़ की आबादी, यानी जो देश है हमारा 82 करोड़ की आबादी जो है इसमें से देश में, उनको ये अनाज मुहैया करा, मतलब जो भी इस कंडीशन में आते थे उनको सभी को ये मुहैया कराया जाता था अनाज। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, ये रीजनिंग के प्रश्न है, मैं थोड़ा जल्दी निकालने की कोशिश करूंगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगला प्रश्न आता है, कांडला देश राज्य का समुद्री बंदरगाह है। तो कांडला बंदरगाह दोस्तों गुजरात का बंदरगाह है और इसका नाम कर दिया वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से किसे जानते हैं? कांडला बंदरगाह को, जो कहाँ पड़ता है? हमारे गुजरात राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए निकालते हैं इसको, मैं थोड़ा जल्दी कोशिश करता हूँ, इसको आगे की बात करते हैं। डायरेक्ट मैं एक आध प्रश्न आपको बता दूं क्या दोस्तों? ऐसा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष चालू हुई थी? तो हमें याद है दोस्तों 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी 16 अप्रैल को। कब चली थी दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये प्रश्न आपको याद रखना है, कि एक्स्ट्रा प्रश्न यहाँ पे था दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार ये आपके रेगुलर चलते रहेंगे पेपर, है ना, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। जिसने भी कम से कम 10 या 12 पेपर भी आपने देख लिए होंगे ना दोस्तों, तो आपको खुद को लग रहा होगा कि हाँ हमें इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और याद होते हैं और हमेशा परमानेंट मेमोरी में चले जाते हैं वो। तो धन्यवाद साथियों, शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।